हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी हम लोगों के साथ ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं और पूरा सिलेबस जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा क्लासेस चलती रहेंगी। इससे पहले कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और उसमें ब्लड चल रहा था। ब्लड के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के घटक में हमने आपको प्लाज्मा और प्लस क्या बताया था, रुधिर कणिकाएं। ओके, प्लाज्मा भी पढ़ चुके हैं, रुधिर कणिकाएं जिनमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है, सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देरी ना करते हुए आते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक, हीमोग्लोबिन के बारे में। ओके, तो देखो भैया, सम लोग चर्चा करें हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है तो लिखो हीमोग्लोबिन, इसकी खोज ये वैज्ञानिक थे सेलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। हीमोग्लोबिन की खोज किसने की थी? सेलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, और कब किया था भैया? तो 1864 में। हीमोग्लोबिन की खोज कब की गई थी? 1864 में। और किसने किया था? सेलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, ये जो हीमोग्लोबिन होता है यह रक्त को, हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लाल रक्त प्रदान करता है। अगर कह दिया जाए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। ठीक है, यह RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? RBC में। अब ये जो होता है ना हीमोग्लोबिन, ये RBC को हीमोग्लोबिन RBC को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन RBC को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। और ये जो RBC होती है, RBC रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। ठीक है, अगर कह दिया जाए भैया कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये RBC को कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। और फिर RBC क्या करती है? पूरे ब्लड को रेड कलर का कर देती है। RBC क्या करती है? पूरे ब्लड को रेड कलर का कर देती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये सिर्फ RBC में ही पाया जाता है। ठीक है, अर्थात न WBC न प्लेटलेट्स में पाया जाता है। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसकी मात्रा पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 से 16 ग्राम होती है। कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम। एवं महिलाओं में इसकी मात्रा 12 से 14 ग्राम होती है। ठीक है, अगर कह दिया जो हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों में कितना होता है, तो 14 से 16 ग्राम और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। परिवहन मतलब
संचरण करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर कह दिया जाए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अर्थात एक यहां समझ लेना O2 प्लस Hb बराबर क्या होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। ओके, O2 प्लस Hb बराबर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और शुद्ध रक्त हमेशा कहाँ बहता है, तो धमनियों में बहता है। ठीक भैया, अगर कह दिया जाए O2, देखो हमने आपको बताया कि यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो अर्थात जब ऑक्सीजन और प्लस हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमेशा किस में बहता है, धमनियों में बहता है। ठीक है, और यहीं पे ध्यान देना भाई, एक शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध रक्त भी तो होता है। CO2 प्लस Hb बराबर अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है, और इसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब भैया अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो शिराओं में बहता है। चीजें यहां तक समझ में आ गई। ओके, देखो अगर कह दिया जाए O2 प्लस Hb इक्वल टू क्या होता है, तो शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त को जब हीमोग्लोबिन के साथ होता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये कहाँ बहता है, धमनियों में। ठीक है, और अगर कह दिया जाए CO2 प्लस Hb इक्वल टू अशुद्ध रक्त होता है, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये कहाँ बहता है, तो शिराओं में बहता है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ मिटा देते हैं इसको। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो देखो अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में सबसे तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को घोलता है सबसे तेजी से। अगर कह दिया जाए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किस गैस को सबसे तेजी से घोलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को घोलता है। और इसी कारण कहने का मतलब भैया, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इसे कौन सी गैस कहा जाता है, तो दम घोटू गैस कहा जाता है। अगर कह दिया जाए दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ओके भैया, और दूसरी बात, सबसे तेजी से किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद ऑक्सीजन को घोलता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस को घोलता है। अगर कह दिया जाए कि सबसे तेजी से किस गैस को घोलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। और इससे व्यक्ति का दम घुटने लगता है, जिस कारण इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। और इसके बाद ऑक्सीजन को घोलता है, और ऑक्सीजन गैस के बाद इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलता है। तो देखो भैया,
अब थोड़ा सा एक बार फिर से जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे रक्त में या हमारे शरीर में सबसे तेजी से किस गैस को घोलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को घोलता है, ठीक है, जिसके रक्त में घुलने के कारण व्यक्ति का क्या होता है, दम घुटने लगता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे बॉडी में किस गैस को सबसे तेजी से घोलता है रक्त में, तो ऑक्सीजन को घोलता है। किसको घोलता है, ऑक्सीजन गैस को घोलता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को घोलता है। तो ये रही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जानकारियां। और बच्चा आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जो बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हैं कम से कम उन तक ये जानकारियां पहुंचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रक्त समूह पे, ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ठीक बच्चा। अब आते हैं ब्लड ग्रुप पे, ठीक, आते हैं ब्लड ग्रुप पे, ठीक। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो रक्त समूह की खोज रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कब किया था भैया, तो 1902 में, 1902 में। और कहीं कहीं बच्चे 1900 भी मिलता है, तो लिख लो 1900 से 1902 में की, ठीक। और इनकी इसी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर कह दिया जाए भैया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी, 1901 से 1902 में। और इसकी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक। अब देखो बच्चा, ध्यान यहाँ ये देना है कि रक्त समूह कितने हैं, ठीक। रक्त समूह मानव, ऐसे लिखना, मानव शरीर में 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है, तो 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। तो इनमें कौन कौन सा भैया, ABO, ठीक है, ABO और एक आपका होगा ABO और AB। तो ये जो ABO है इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक। अगर कह दिया जाए कि जो ABO है इसकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। लेकिन AB की खोज, ठीक है, इसकी खोज स्टर्ली एवं डेस्कटोली ने की थी, ठीक, स्टर्ली और डेस्कटोली ने। तो देखो भैया, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कब, 1900 से 1902 में की थी। इस खोज के लिए इनको सन 1930 ईस्वी में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक। अब जो मानव शरीर है, मानव शरीर में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। AB
ओ और ए बी, तो जो ए बी ओ है इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और ए बी की खोज स्टर्ली एवं डेस्क टोली ने की थी। ठीक है, इतनी चीज ध्यान देना। और अगर कह दिया जाए पूरे ब्रह्मांड में, तो यहां नोट में लिखिए ना, पूरे ब्रह्मांड में 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 55 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 55 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा? अब इसके नीचे हम लोग थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं और एक चार्ट के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा देखो, इस चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात तो होता है रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप। ये लिखा प्रतिजन, ठीक है, यानी एंटीजन, ये होता प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, और ये होता है RH फैक्टर। ठीक है, अब जो ये RH फैक्टर होता है इसकी खोज भी की गई थी किसमें? रीसस नामक बंदर में। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले उसके ब्लड की टेस्ट होती है जिसमें RH फैक्टर को भी चेक किया जाता है। और RH फैक्टर या तो पॉजिटिव होता है या तो फिर नेगेटिव होता है, और जो RH फैक्टर जिस व्यक्ति का होता है उसको उसी RH फैक्टर का ब्लड ग्रुप दिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो रुधिर समूह ए होता है तो ए का जो एंटीजन होता है वो ए होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? बी होता है, और इसमें जो RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो RH फैक्टर सब में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है आपका ब्लड ग्रुप क्या, तो आप बताओ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ऐसे बताते हो या नहीं बताते हो? ठीक है, तो अगर कह दिया जाए जो रुधिर समूह ए है उसका एंटीजन क्या होता है? ए होता है, और एंटीबॉडी क्या होता है? बी होता है, और RH फैक्टर क्या होते हैं? प्लस और माइनस दोनों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक, अब जो बी होता है तो बी का जो होता है एंटीजन वो बी होता है, और एंटीबॉडी क्या होता है? ए होता है, और RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, अब जो ए बी होता है, ध्यान यहां देना, अब ये जो ए बी होता है इसका एंटीजन तो होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। बात समझ में आ गई? समझो, जो ए बी होता है, ए बी का एंटीजन तो होता है ए बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। अब इसका एंटीबॉडी नहीं होता, इसी कारण ये सर्वग्राही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हमने कहा कि जो ए बी होता है, ए बी का जो एंटीजन होता है वो ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी उसका नहीं होता है, और इसी कारण जो है ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। वो सारे के सारे जितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो सबसे ले सकता है। ठीक है, सबको ग्रहण कर सकता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ओ जो होता है, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए बी दोनों होते हैं। बात समझ में आई? ओ जो होता है, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है और ये इसका जो एंटीबॉडी होता है वो ए बी दोनों होते हैं, और फैक्टर तो पॉजिटिव दोनों होंगे। अब इसी कारण इसका ओ का कोई भी एंटीजन ना होने के कारण ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, ओ सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। बात समझ में आ गई? तो जो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है, जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है। तो ओ के पास कोई भी क्या ना होने के कारण, एंटीजन ना होने के कारण ये सर्वदाता होता है, और ए बी के पास एंटीबॉडी ना होने के कारण ये सर्वग्राही होता है। बातें समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत? इस चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। भैया कब की थी? 1900 से 1902 में। इसी खोज के लिए इनको नोबेल दिया गया था 1930 में। मानव शरीर में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ और ए बी। ए बी की खोज स्टर्ली एवं डेक्सटोली ने की थी, और ए बी ओ की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक, हमने एक आपको चार्ट बना के समझाया, रुधिर मतलब ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, RH फैक्टर, ठीक है, कारक। तो ए जो होता है, ए का प्रतिजन ए होता है, प्रतिरक्षी बी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक, और मैंने कहा था पूरे ब्रह्मांड में लगभग 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक, अब बच्चा इसके बाद एक चार्ट के माध्यम से हम लोग और चीजें समझ लेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको अपना रक्त दे सकता है, किससे ले सकता है, किसको नहीं दे सकता, किससे नहीं ले सकता। ठीक है, तो एक चार्ट अभी बनाते हैं, उसके माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं, और इसी के बाद आपका ये आज ब्लड का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ओके, और देरी न करते हुए उस चार्ट को बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, इस सरणी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप
किस ब्लड ग्रुप को रक्त डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि ब्लड डोनेट करने से पहले RH फैक्टर की भी जांच की जाती है, RH कारक की जांच की जाती है। और इसकी RH फैक्टर की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? तो 1940 में किया था। ठीक, कब किए थे? 1940 में, 1940 में किए थे। ठीक, और ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ब्लड ग्रुप मिलना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कारक भी मैच होने चाहिए। ठीक है, और इसी सारणी के माध्यम से हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिखा हमने रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करना, और यहाँ पे हमने लिखा रक्त ग्रहण करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना ब्लड, कौन किसको ले सकता है, कौन सा ग्रुप और कौन सा ग्रुप किसे दे सकता है। ठीक, तो जैसे रक्त समूह ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव, तो रक्तदान कर किसको किसको सकता है? दे ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, और ले किससे किससे सकता है? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, अर्थात जो ए ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ले सकता है केवल ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। अब देखो बच्चा एक चीज ध्यान देना, ओ निगेटिव सब में कॉमन होगा क्योंकि ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। ठीक, अब फिर करा ए निगेटिव, अब ए नेगेटिव जो होता है ब्लड ग्रुप वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव को दे सकता है। ठीक है, लेकिन लेगा किससे? ए निगेटिव और ओ निगेटिव से लेगा। बात समझ में आ गई? बी पॉजिटिव जो होता है ये बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, और लेगा किससे? बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से लेगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देते रहना, ओ निगेटिव सब में होगा, कॉमन होगा। बी निगेटिव देगा, रक्तदान करेगा बी निगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को, और लेगा किससे? बी नेगेटिव और ओ निगेटिव से। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर ए बी पॉजिटिव जो होता है ये ए बी पॉजिटिव को सिर्फ दे सकता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो ब्लड सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन लेगा सबसे। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, बी के पास एंटीबॉडी ना होने के कारण ये सर्वग्राही होता है, और जो ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, अब यहां पे आते ए बी निगेटिव जो है ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा, लेकिन लेगा किससे? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव से। ठीक, अब ओ पॉजिटिव किसको देगा? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, और लेगा किससे? ओ नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से। ठीक, और ओ नेगेटिव ये सभी को रक्तदान कर सकता है। जो ओ नेगेटिव होता है वो सभी को रक्तदान कर सकता है, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार ओ ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है उसी प्रकार ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। चीजें समझ में आ गई बच्चा? आपका पूर्ण रूपेण ब्लड टॉपिक हो चुका है क्लियर। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और आपका एक लाइक हम लोगों को मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।